प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवित नाम में आपको जय मसीह की। आज का मेरा संदेश पूरे संसार की माँओं के लिए समर्पित है। ये संदेश मैं अपने दिल से माँओं के लिए समर्पित कर रहा हूं और बच्चों के लिए समर्पित कर रहा हूं कि बच्चे इससे सीखें और अपनी माँ से प्रेम करें, अपनी माँ का आदर करें, अपनी माँ की इज्जत करें, अपनी माँ की सुने, अपनी माँ की शिक्षा पर कान लगाएं, अपनी माँ की शिक्षा को दिल में बसाएं, अपनी माँ की शिक्षा को अपने गले का हार बनाएं, अपनी माँ की शिक्षा को अपने मार्ग की ज्योति बनाएं। मैं संसार के बच्चों को ये संदेश दे रहा हूं और ये संदेश माँओं को समर्पित है। दोस्तों, मेरा दिल ये कहता है, सब रूठ जाएं पर माँ कभी रूठे ना। सब रूठ जाएं पर माँ कभी रूठे ना। चाहे जग छूट जाए, हाथ माँ का कभी छूटे ना। चाहे जग छूट जाए, हाथ माँ का कभी छूटे ना। ये रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिस रिश्ते से किसी रिश्ते की तुलना नहीं की जा सकती। ये रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है कि इस रिश्ते के बदले में कोई और दूसरा रिश्ता नहीं मिल सकता। एक मित्र रूठ जाए, दूसरा मित्र मिल जाता है। एक मित्र छूट जाए, दूसरा मित्र मिल जाता है। लेकिन अगर मां का हाथ छूट जाए तो कभी दोबारा जीवन में नहीं मिलता है। दोस्तों, अगर एक पति छूट जाए, दूसरा पति मिल जाता है। दूसरा पति भी छोड़ जाए, तीसरा मिल जाता है। पर मां अगर छोड़ जाए तो मां दूसरी नहीं मिलती। मां का रूप नहीं मिलता, मां की ममता नहीं मिलती, मां की छांव नहीं मिलती। सारे संसार में पुकारते रहे मां मां, पर उत्तर कभी नहीं मिलता। बेटे बेटियों, पत्नी छूट जाए, पत्नी छोड़ जाए, एक छोड़ जाए दूसरी मिल जाएगी, दूसरी छोड़ जाए तीसरी मिल जाएगी, तीसरी छोड़ जाए चौथी मिल जाएगी। बड़े केस ऐसे हैं। पर मां एक बार साथ छोड़ जाए, हाथ छोड़ जाए, मां दूसरी नहीं मिलती। मां जैसी कोई नहीं मिलती। प्यार करने वाली, चाहने वाली, डांटने वाली, सीने से लगाने वाली। समझें, अपनी मां का आदर करें, अपनी मां की इज्जत करें, अपनी मां की आज्ञाओं को मानें, अपनी मां की शिक्षाओं पर चलें, अपनी मां की शिक्षाओं को अपने मार्ग, अपने पथ की रोशनी समझें।
अपनी मां की शिक्षाओं को अपने मन में बसाएं, अपने दिल में बसाएं और उनका पालन करें। देखिए, कुछ पवित्र शास्त्र बाइबल से भी रिलेट करने का प्रयास करूंगा। ज्यादा तो इस विषय में नहीं ढूंढ पाया, और कुछ बातें मुझे मिली हैं जो मैं जोड़ूंगा पवित्र बाइबल की बातों को। नीति वचन 6 अध्याय और 20 आयत में लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान। हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना तच। जी हां, वचन कह रहा है, पवित्र बाइबल में लिखा है, हे बेटे, हे बेटी, अपनी मां की आज्ञा को मान। हे बेटे, हे बेटी, अपनी मां की शिक्षा को मान। पवित्र बाइबल का वचन कह रहा है कि हे बेटे, हे बेटी, अपनी मां की शिक्षा को मान और अपनी मां की शिक्षा को ना ठुकरा, अपनी मां की शिक्षा को ना तज, अपनी मां की शिक्षा को तुच्छ न जान, अपनी मां की शिक्षा को कम न जान, अपनी मां को ओछा न समझ, अपनी मां को अनपढ़ न समझ, अपनी मां को कम बुद्धि मान न समझ, अपनी मां को अज्ञानी न समझ। अपनी मां की शिक्षा पर ध्यान दे, अपनी मां की शिक्षा को ग्रहण कर और इसे ना तज। यदि बेटी तू अपनी मां की शिक्षा को पकड़े रहेगी, यदि बेटे तू अपनी मां की शिक्षा को पकड़े रहेगा, तो तेरा जीवन शांतिमय रहेगा, तेरा जीवन आनंदमय रहेगा, तेरे जीवन से दुख दूर रहेगा, तेरे जीवन से परेशानियां दूर रहेंगी, क्योंकि तेरी मां तुझे अपने उम्र के तजुर्बे से सिखाएगी। तेरी मां तुझे अपने जीवन में आई हुई परीक्षा, उतार चढ़ाव, दुख और सुख के अनुभव से सिखाएगी। तेरी मां तुझे मृत्यु का नहीं, जिंदगी का रास्ता दिखाएगी। तेरी मां तुझे नीचे जाने वाला नहीं, ऊपर चढ़ने वाला बुलंदी का मार्ग दिखाएगी। इसलिए कान लगाकर अपनी मां की शिक्षा को सुन और उसे तुच्छ न जान, उसे तज न दे, उसे छोड़ न दे, उसे भूल न जा। अपनी मां की शिक्षा को याद रख, अपनी मां की शिक्षा को स्मरण रख। तेरा कल्याण होगा, तेरा भला होगा और तू अपने जीवन भर खुश रहेगा। मेरे दिल में एक और बात उमड़ रही है। सुबह शाम बहुत डांटती थी मां, सुबह शाम बहुत डांटती थी मां। मुझे लगता था बहुत बुरी है, पर भला मेरा चाहती थी मां। मुझे लगता था बहुत बुरी है, पर भला मेरा चाहती थी मां। मेरी मां, वो मेरी मां। बेटे बेटियों, जब मां
कान पकड़कर डांटती है तो आपको लगता होगा कि ये बहुत बुरी है, पर उसकी बुराई में आपकी भलाई है। जब आप शाम का सुबह का खाना खाने बैठते होंगे, आपकी मां आपको नसीहत देती होगी, आपको लगता होगा संसार की सब माओं से सबसे बुरी है मेरी मां। पर सच जानिए, जिसकी मां अपने बच्चे के कान मरोड़ती रहती है, जिसकी मां अपने बच्चे को, अपने बेटे बेटी को नसीहत देती रहती है, जिसकी मां अपने बेटे बेटी को डांटती रहती, समझाती रहती है और उसकी गलत बातों में हाँ नहीं करती है, उसकी गलत बातों में सहयोग नहीं करती है, वो मां जग की, संसार की सबसे बुरी मां नहीं, सबसे प्यारी मां, सबसे अच्छी मां है। और उसके विवेक में, उसके मन में अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छी कामनाएं बसी हैं, बहुत अच्छा दर्शन, बहुत अच्छा सपना बसा है। वो अपने बेटे बेटी को हमेशा खुश देखना चाहती है और तरक्की की ओर बढ़ते हुए देखना चाहती है और सदैव उनका कल्याण देखना चाहती है। देखिए, नीति वचन 23 अध्याय में, नीति वचन 23 अध्याय और 22 आयत में लिखा है, जब तेरी मां बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ न जानना। जब तेरी मां बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ न जानना। पवित्र बाइबल में नीति वचन 23 अध्याय की 22 आयत में लिखा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है, अपनी मां को तुच्छ न जानना। जब तेरी मां आंखों से कम देखने लगे, जब तेरी मां की आंखें धुंधली हो जाएं, उसे धुंधला दिखने लगे, जब तेरी मां को अपने कानों से ऊंचा सुनाई देने लगे, उस समय में भी तू अपनी मां को तुच्छ न जान। जब तेरी मां के चेहरे पर झुर्रियां आ जाएं, जब तेरी मां के घुटनों में दर्द होने लग जाए, बहुत बूढ़ी हो जाए, तब भी उसके बहुत बूढ़े होने पर उसे तुच्छ न जानना। परंतु हे बेटी, हे बेटे, अपनी मां की इज्जत करना, अपनी मां का आदर करना, तेरा भला होगा, तेरा कल्याण होगा। विपत्तियां तुझसे दूर रहेंगी, कष्ट तुझसे दूर रहेंगे, दुख तुझसे दूर रहेंगे। मनुष्य तुझे आशीर्वाद देंगे, तुझे देखने वाले तुझे भला कहेंगे। तेरी मां तुझे सुबह दोपहर शाम और रात के जिस पहर उसकी आंख खुलेगी, वो तुझे धन्य कहेगी, तेरे लिए दुआ मांगेगी, तुझे आशीर्वाद देगी। हे बेटे, हे बेटी, जब तेरी मां बहुत बूढ़ी हो जाए और जब वो अंदर बाहर आने जाने के लायक न रहे, जब उसे तेरे सहारे की जरूरत हो, तब भी तू उसे तुच्छ न जानना। अपनी मां को तुच्छ न कहना, उसकी शिक्षाओं को तुच्छ न कहना। ये न कहना तुझे कुछ नहीं मालूम, ये न कहना अरे तू क्या जानती है, अरे तुम चुप करो, अरे तुम्हें कुछ नहीं पता। मत कहना ऐसा बेटी, मत कहना ऐसा बेटे। अपनी मां को तुच्छ न जानना। मां के बारे में यदि मैं बताने लगूं कि मां एक बच्चे के लिए क्या है, तो शायद दिन और रात कम पड़ जाएंगे और मैं बयान न कर सकूंगा, क्योंकि मां का पद बहुत ऊंचा और बहुत बड़ा पद है। लिखा है नीति वचन 23 की 25 आयत में कि तेरे कारण तेरी मां आनंदित हो,
तू ऐसा काम करना, तू ऐसी चाल चलना, तू ऐसे अपनी मां की इज्जत करना, तू ऐसे अपनी मां का आदर करना, तू ऐसे अपनी मां का ख्याल रखना कि तेरी मां तेरे कारण आनंदित हो। तेरी जननी जिसने तुझे 9 महीने गर्भ में रखकर अपना खून पिलाया, तेरी जननी जिसने तुझे 9 महीने अपने गर्भ में रखकर अपनी हड्डी में से हड्डी दी, अपने मांस में से मांस दिया, अपना खाया हुआ भोजन तुझे दिया, वो तेरी जननी तेरे कारण मगन होने पाए। हे बेटी सुन, ऐसे अपनी मां का आदर करना। हे बेटे सुन, ऐसे अपनी मां का आदर करना, ऐसे अपनी मां की इज्जत करना कि तेरी जननी तुझे जन्म देने वाली, तुझे गर्भ में रखकर खून पिलाने वाली तेरी मां तेरे कारण मगन हो, तेरे कारण हर्षित हो। तू कभी ऐसा न करना कि तेरी बोलों से तेरी मां रोए। तू कभी ऐसा न करना कि तेरी बातों के कारण तेरी मां को दुख पहुंचे, तेरी मां को शर्मिंदा होना पड़े या शर्मिंदगी महसूस हो। एक और बात मेरे दिल में आ रही है, सुनिए। लोग कहते हैं कि जग में फरिश्ते भी होते हैं, साथ सांस लेने वाले रिश्ते भी होते हैं। लोग कहते हैं कि जग में फरिश्ते भी होते हैं, साथ सांस लेने वाले रिश्ते भी होते हैं, पर मां को मैंने देखा है, फरिश्ता नहीं देखा। जिसकी सांसों से मैंने सांसें लेना सीखा है। मां को मैंने देखा है, फरिश्ता नहीं देखा है। जिसकी सांसों से मैंने सांसें लेना सीखा है। जब तू जवान हो जाए बेटी, जब तू जवान हो जाए बेटे, तो अपनी बूढ़ी मां को, जिसके चेहरे पर झुर्रियां आ गई हैं, जिसकी आंखों से धुंधला दिखने लगा है, जिसके मुंह के सब दांत उखड़ चुके हैं, उस मां को तुच्छ न कहना। क्योंकि ये स्मरण रख, वो मां ही है जिसने अपने दिल की धड़कन देकर तेरे दिल को धड़कने वाला बनाया, जिसने अपना खून देकर तुझे जीवन दिया। वो मां ही है जिसने अपनी सांसें तुझे देकर तुझे सांस लेना सिखाया। आज तुझमें जो सांसें हैं वो तेरी मां ने दी हैं। आज जो तेरे शरीर में हड्डियां हैं वो तेरी मां से तुझे मिली। आज तेरे शरीर में जो अंग है वो तेरी मां से तुझे मिले। मां का रिश्ता सबसे ऊंचा रिश्ता है। अपनी मां से प्रेम करो, अपनी मां की इज्जत करो, अपनी मां का आदर करो, अपनी मां की आज्ञाओं का पालन करो, अपनी मां की शिक्षाओं को कभी न ठुकराओ। जहां तक मेरा ये संदेश पहुंचता है, हर मां को मेरा दिल से प्रणाम और मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। हर एक मां को मदर्स डे बहुत बहुत मुबारक हो। हर मां परमेश्वर की ओर से धन्य हो। हर मां परमेश्वर की ओर से आशीषित हो। हर मां पर परमेश्वर की कृपा बनी रहे। हर मां पर परमेश्वर की करुणा बनी रहे कि हर मां में परमेश्वर का रूप
परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की ममता नजर आती रहे। मां, तुझे मेरा सलाम, मेरा प्रणाम। मैं अपना संदेश यहां रोकता हूं। समझदारों के लिए इशारा ही काफी होता है। भाइयों बहनों, बंद करने से पहले ये कहूंगा, यदि मेरा ये संदेश आपको अच्छा लगा हो तो इसे दूसरों को भी पहुंचाइए, दूसरों को भी शेयर कीजिए, बांटिए, ताकि संदेश को और भी सुने और उन्हें भी आशीष मिले। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा दिए गए संदेश, चैनल पर आने वाले संदेश आपको लगातार मिलते रहें। आप सबको जय मसीह।